नमस्कार दोस्तों, आइए फिर से वेलकम है हमारे चैनल पे आपका एक बार फिर। मैं आपका दोस्त परमजीत सिंह और आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेके आए हैं। अगेन आज हम बात करेंगे आपके उन दुश्मनों की जो आपको जीतने नहीं देते। और अगर आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, आई पर्सनली गारंटी कि आप जिस भी काम को हाथ पाओगे उसमें कामयाब हो जाओगे। आइए बात करते हैं वो कौन से हैं 5 दुश्मन जो आपको जीतने की आदत से दूर रख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके 5 दुश्मनों की। और सबसे पहला और सबसे खतरनाक दुश्मन है डर। डर इतना खतरनाक दुश्मन है आपका कि वो आदमी को काम ही स्टार्ट करने नहीं देता और आदमी बार बार ये सोचता है कि अगर मैं इस काम में फेल हो गया तो, अगर मुझसे ये काम ना हो पाया तो। इसलिए दोस्तों, दुनिया के ज्यादातर लोग मरने से पहले ही मर जाते हैं। वो एक कहावत है ना इंग्लिश में कि डोंट डाई बिफोर योर डेथ। और एक जिंदा लाश की तरह वो जीते जाते हैं, रेंगते जाते हैं और कब उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है उनको पता ही नहीं लगता। और एकमात्र नंबर की तरह होते हैं, उनका कोई भी एग्जिस्टेंस वो अपनी शो ही नहीं कर पाते। दोस्तों, एग्जाम्पल्स तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जिन लोगों ने डर खत्म किया उनकी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा कि अगर डर को खत्म करते हैं तो फिर होता क्या है। एक वो कहावत भी है कि पहला कदम डर, दूसरा निडर और तीसरे कदम पे वो जमाने का लीडर। यहां पे हम एग्जाम्पल उठाना चाहेंगे सिखों के 10वें गुरु साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की। गुरु जी ने सिखों का डर ही तो खत्म किया था और उसका नतीजा क्या हुआ, पूरे का पूरा मुगल साम्राज्य जो उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत के रूप में राज कर रहा था, उसको हिलाकर रख दिया। एग्जाम्पल्स तो बहुत हैं, लेकिन मैं एक युद्ध की एग्जाम्पल उठाना चाहूंगा जो चमकौर की गढ़ी में हुआ था। दोस्तों, आप हैरान हो जाओगे, 40 सिखों ने 10 लाख फौज के साथ टाकरा किया था क्योंकि उनका डर खत्म हो चुका था। ये होता है रिजल्ट जब आपका डर खत्म हो जाए। और दोस्तों, इसी निडरता के लिए ये मिसाल पूरी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस है कि 40 लोग सोच भी कैसे सकते हैं 10 लाख लोगों के साथ मुकाबला करके जीत जाएं। और दोस्तों, मैं यहां पे आपको यह भी कहना चाहूंगा कि अगर 40 सिख 10 लाख को बीट कर सकते हैं निडरता के साथ, तो आप अपनी लाइफ के चैलेंज के आगे घुटने क्यों टेकते हो? आप क्यों डरते हो? हर चैलेंज को सर किया जा सकता है। आपका चैलेंज उन 40 सिखों के चैलेंज के आगे कुछ भी नहीं है। और इसलिए आज इस दुश्मन का मैं सलूशन भी देने जा रहा हूं आपको। जिस भी काम से आपको डर लग रहा है, उस काम के लिए जो चैलेंज आ रहा है, उस चैलेंज में आंखों में आंखें डाल के उसको बार बार बीट करने की कोशिश करिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो आपके आगे घुटने टेक जाएगा और आपका डर जो आपने पैदा किया है, अपना दुश्मन, वो हमेशा हमेशा के लिए आप उससे मुक्त हो जाओगे। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं आपके दूसरे बड़े दुश्मन की, जिसे बोलते हैं शंका। जी हाँ, डाउट। जब हम अंडर एस्टिमेट करते हैं खुद को और दूसरों को। दोस्तों, शक इतना बड़ा दुश्मन है आपका कि जो आप ही ने पैदा किया होता है। और इसके सबसे बड़ा नुकसान जो होता है, अगर हम घर की बात करें, सबसे छोटी इकाई जो हमारी घर होती है, और घर को भी ये तबाह करने में सबसे बड़ा रोल अदा करता है शंका। इसको भी आपने खुद ही पैदा किया होता है। ये 2 प्रकार का होता है। एक तो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो और दूसरा आप लोगों को अंडर एस्टिमेट करते हो। आइए हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल उठाना चाहेंगे हम रतन टाटा जी की। दोस्तों, जब रतन टाटा जी कारों की मैन्युफैक्चरिंग में उतरे तो इनकी टाटा इंडिका गाड़ी उतनी सफलता नहीं ले पाई और एक बार इन्होंने अपने आप ऊपर डाउट किया कि शायद ये सेक्टर हमारे लिए नहीं पैदा हुआ। और इन्होंने एक बार ये सोच लिया था कि मैं इस कंपनी को बेच दूंगा। लेकिन जब रतन टाटा जी हेनरी फोर्ड जी के पास गए तो उन्होंने बोला कि आपकी इस कंपनी को खरीद के हम आप पे एहसान कर रहे हैं। और दोस्तों, हुआ क्या, अंदर से झिझोड़े गए वो और वापस आए इंडिया
और उन्होंने अपने डाउट का समाधान किया और सॉल्यूशन निकालने के बाद अपने आप पे शक करना बंद किया और इस फैक्टर में भी वो एक महारथी साबित हुए। और दूसरी बार रतन टाटा जी वापस नहीं गए, खुद हेनरी फोर्ड जी ने उनको बुलाया कि आइए और आकर हमारी जगुआर और रेंज रोवर कंपनी खरीद के हम पर एहसान कीजिए। सो दोस्तों, ये होता है जब आपका डाउट क्लियर होता है तो ये हैपन होता है। और आज आप सभी जानते हो कि जगुआर और रेंज रोवर जैसी कंपनी को रतन टाटा जी ने सिर्फ मेंटेन ही नहीं किया दोस्तों, लीडिंग ब्रांड्स बन चुके हैं। हर एक आदमी की पसंद है कि वो जगुआर और रेंज रोवर को चलाए। दूसरी एग्जांपल मैं उठाना चाहूंगा जब आप पे लोग शक करते हैं, और इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास है अब्राहम लिंकन जी। अब्राहम लिंकन जी 15 बार जब फेल हो गए इलेक्शन में तो लोगों ने उन पे हंसना स्टार्ट कर दिया, लेकिन दोस्तों उन्होंने अपने आप पे शक नहीं किया, लेकिन लोगों ने किया था। और जब जब लोग किसी पे हंसे हैं दोस्तों, तभी हिस्ट्री क्रिएट किया है लोगों ने। और दोस्तों, क्या हुआ कि अब्राहम लिंकन जी जब 16th अटेम्प्ट उन्होंने लगातार प्रयास किया, क्योंकि उनको अपने आप पे डाउट नहीं था, लोगों को डाउट था। और दोस्तों, वो प्रेसिडेंट ही नहीं बने बल्कि आज तक यूएसए के सबसे बेहतरीन और सबसे लोकप्रिय अगर कोई प्रेसिडेंट है जो माने जाते हैं तो वो है अब्राहम लिंकन जी। सो दोस्तों, आज के बाद आप भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना छोड़ दो और लोगों को भी अंडर एस्टिमेट करना छोड़ दो, क्योंकि खुदा ने सभी को एक जैसी क्वालिटी के साथ भेजा है, सिर्फ हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। सो आपका ये दुश्मन जो शंका है, डाउट है, आज के बाद इसको पूरी तरह खत्म कर दें। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं आपके तीसरे बड़े दुश्मन की। वो दुश्मन जिसने दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों की सल्तनतें खत्म कर दी। वो दुश्मन जो आपके घर को भी नहीं छोड़ता और दुनिया में 100% जो रिलेशन ब्रेकडाउन होता है इसी दुश्मन की वजह से होता है। जी हाँ दोस्तों, इस दुश्मन का नाम है ईगो। जब आदमी में हद से ज्यादा अहम बढ़ जाए, जब आदमी सोचे कि जो भी हो रहा है मेरी वजह से ही हो रहा है और मैं ही अकेला कर सकता हूं, इसको बोला जाता है ईगो। रॉबर्ट कियोसाकी साहब अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में लिखते हैं, मोर स्पेशलाइज्ड यू आर, मोर ट्रैप्ड यू आर। जितना ज्यादा आप स्पेशलाइज्ड होते जाते हैं, जितना ज्यादा आपकी एजुकेशन बढ़ती जाती है, आप में ईगो लेवल बढ़ता जाता है और आप सोचते हो कि मेरे बिना इस काम को तो कोई कर ही नहीं सकता। और वैसे भी दोस्तों, एक सर्वे के मुताबिक एक आईआईटी एस्पिरेंट्स में एक धीरू भाई अंबानी के दिमाग से औसतन 10 टाइम्स काबिलियत ज्यादा होती है। लेकिन क्या कारण है कि धीरू भाई अंबानी ग्रोथ करता जाता है और एक आईआईटी एस्पिरेंट उनके ही यहां पे जॉब करते हुए पूरी जिंदगी खत्म कर देते हैं? क्योंकि धीरू भाई अंबानी कहते हैं मुझे सिखाओ, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सिखाओ। और दूसरी तरफ आईआईटी एस्पिरेंट्स ये बोलता है कि मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट तो कोई है ही नहीं, जैसे मैं इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर जाऊंगा कोई और कर ही नहीं सकता। दोस्तों, ये फर्क होता है ईगोलेस पर्सनैलिटी में और ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी में। तो इस दुश्मन को आप जितनी जल्दी पहचान सकते हो पहचानिए, क्योंकि ये बहुत ही बारीक होता है। बहुत बार लाइफ में ऐसा होता है कि हमें चाहने वाले लोग जो हमारी सबमिशन में होते हैं, जो हमारे साथ होते हैं, हम अपनी कामयाबी के गुरूर में उन्हें इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं और उन्हें हम हमेशा के लिए लॉस्ट कर देते हैं। और वैसे भी दोस्तों, गुरूर का खुदा के नूर के साथ कोई ताल्लुकात नहीं। और हमारे पंजाबी में तो वैसे भी कहते हैं कि किसी का भी दिल मत दुखाना, क्योंकि दिलों में खुदा का वास होता है और जब किसी का दिल दुखता है तब खुदा खफा हो जाते हैं और तब पूरी कायनात आपकी तबाही करने में जुट जाती है। इसलिए दोस्तों, समरी ऑफ द स्टोरी क्या है कि आप जितनी जल्दी हो सकता है इस बारीक दुश्मन को पहचानिए और उसको खत्म कीजिए। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट दुश्मन की।
वो दुश्मन जिसने बहुत बड़े बड़े कारोबार खत्म कर दिए, वो दुश्मन जिसने बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक लोगों को मांगने पे मजबूर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आपके कंफर्ट जोन की, जिसको हम आलस बोलते हैं। एक तरफ साइंटिस्ट लोग हैं जो लगातार दिन रात मेहनत करते रहते हैं अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करके, वो एक साधना की तरह, एक भक्ति की तरह, एक आविष्कार के लिए अपना आप कुर्बान कर देते हैं और मानव जाति को बहुत बड़ी बड़ी सुख सुविधाएं देके जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग कंफर्ट जोन को ब्रेक नहीं करते, वो पूरी जिंदगी अपना टैलेंट और अपना स्किल लोगों के सामने नहीं रख पाते और धीरे धीरे उनका टैलेंट खत्म होता जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनमें बहुत बढ़िया टैलेंट होगा, बहुत बढ़िया स्किल होंगे, लेकिन उसका फायदा तभी होगा जब आप उसको किसी प्लेटफॉर्म पे उतारोगे, और वो तब पॉसिबल होगा जब आप अपना कंफर्ट जोन ब्रेक कर दोगे। दोस्तों, जब भी लोग नए काम को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस ना होने की वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि वो छोटे छोटे कदमों पे फेल हो जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियां, कुछ देर के लिए कुछ लज्जतें तू कुर्बान कर, आराम कर। हमने कंफर्ट जोन में जाना है, लेकिन तब तक नहीं जाना जब तक आप जिस चीज को चाहते हो उसको प्राप्त नहीं कर लेते। रास्ते में कभी भी रुकना नहीं है, रुकना मना है। वो कहते हैं ना कि तू जिसे चाहता उसे चाहता नहीं, इस बात से ना इनकार कर, आराम कर। जी हाँ दोस्तों, कंफर्ट जोन अपनी मंजिल को प्राप्त होने से पहले हमने कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं जाना होता। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल उठाऊंगा। जिन लोगों ने कंफर्ट जोन को ब्रेक किया दोस्तों, उन लोगों ने बड़े बड़े पहाड़ों को ब्रेक कर दिया और पहाड़ों को चीर कर रास्ता बना दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दशरथ माझी जी की। उस आदमी को पागल कहा गया, जुनूनी कहा गया, लेकिन उस आदमी ने अपने जिद्दी स्वभाव होने की वजह से और लगातार डेली कंफर्ट जोन ब्रेक करते हुए एक पहाड़ को चीर दिया। इसलिए मैं भी जहां पे आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, ये जो दुश्मन है ये भी हम खुद ही पैदा करते हैं, हम खुद ही कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। किसी को भी वैसे भी काम मर्द का श्रृंगार होता है, और जो लोग अपना काम छोड़ देते हैं, समझ लो उन मर्दों ने श्रृंगार अपना छोड़ दिया। सो कभी भी अपने कंफर्ट जोन में नहीं जाना। डोंट बी इन द कंफर्ट जोन, जस्ट ब्रेक योर कंफर्ट जोन एज मच एज यू कैन। आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे अंतिम और पांचवें दुश्मन की तरफ। ये सबसे खतरनाक दुश्मन होता है और ये आप पे लास्ट अटैक करता है। जी हां दोस्तों, हार मान जाना। ये हमारा सबसे अंतिम दुश्मन होता है, क्योंकि इसके आगे हमारा प्रोजेक्ट, हमारी लाइफ सारी खत्म हो जाती है जब आदमी हार को एक्सेप्ट कर जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब बच्चा पैदा होता है तो ऐसा कहते हैं कि ईश्वर उसके कानों में दो बात बोलता है। पहली कि बेटा तू मेरा अंश है, हार मत मानना। और दूसरी बात कि मैंने तेरे फेल होने की संख्या निर्धारित कर रखी है। शर्त यह होगी कि उस संख्या से पहले आपने हार को कबूल नहीं करना। और दोस्तों, होता क्या है कि हम जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं, एक्सपीरियंस ना होने की वजह से हम बार बार गिरते हैं। यहाँ पे मैं बात एक शेर में अर्ज करनी चाहूंगा कि जंग के मैदान में गिरते हैं शाह असवार, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं। दोस्तों, इसकी सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मैं उठानी चाहूंगा जब साहिब कमाल श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे शहीद होने के बाद, पिता शहीद होने के बाद, कुछ सिखों के साथ तीना कांगड़ की धरती पे जब गुरु साहब थे, तब वहां पे औरंगजेब के कुछ अहलकार आए और उन्होंने गुजारिश की कि गुरु साहब, हम आपके वेल विशर हैं, ऐसा कीजिए, वैसे भी कुछ बचा तो है नहीं, आप हार चुके हो, आप हार मान लो और हम आपकी बादशाह सलामत से सुलह करवा देंगे और आपकी जान बख्श दी जाएगी। तो मालूम है आपको गुरु साहब ने क्या बोला? गुरु साहब ने बोला कि हार जाना, जंग के मैदान में लड़ते हुए हार जाना और बात है,
लेकिन जीते जी हार मान लेना और बात होती है। दोस्तों, वैसे भी जब तक हम हारे नहीं होते तब तक हम जीते हुए होते हैं। और मैं आपको एक सजेशन करना चाहूंगा, जब भी आप लाइफ में गिरो, जितनी बार भी गिरो, एक ही काम करना होता है। जब आप बार बार गिरते हो, उठ जाना होता है। और दोस्तों, गुरु साहब ने उसी धरती पे एक जीत की चिट्ठी लिखी जिसको बोलते हैं जफरनामा। आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर आपने जफरनामा नहीं पढ़ा तो आपने दुनिया की बेस्ट पोइट्री अब तक नहीं पढ़ी। उसका असर मैं बताता हूं। वो एकमात्र रचना ऐसी है जिसको पढ़ने के बाद उस वक्त का बादशाह सलामत औरंगजेब चिट्ठी पढ़ने के बाद डिप्रेशन में चला गया, स्ट्रेस में चला गया और बीमार हो गया और इस दुनिया को अंतिम विदायगी दे गया। और दोस्तों, उसकी कब्र में आलम यह है कि उसकी कब्र पे आज दिया जलाने के लिए भी मांग के पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं। और दूसरी तरफ गुरु साहब जिन्होंने हार नहीं मानी थी, उनका परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। और मैं चाहता हूं कि आज जो हमने 5 ये अपने आपके दुश्मन डिस्कस किए, ये बाहर से नहीं आते, हमने खुद पैदा किए होते हैं। अगर आप इन पे जीत प्राप्त कर गए तो आप जिस भी काम को हाथ लगाओगे उसी पे आप टॉप कर जाओगे। आप इतना सफल होंगे कि लोग आपको डुप्लीकेट करेंगे, आपको फॉलो करेंगे। दोस्तों, अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करिए, शेयर करिए, लाइक कीजिए। और अगर आप इसमें और सुधार करना चाहते हैं तो प्लीज हमें आपकी सलाह की भी लोड़ है। हमें जरूर ये बताएं कि हम और बेहतर आपके लिए क्या कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल।